हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बांसुर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल के प्रशासन की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। आज आपका पहला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। अगर दोस्तों मैगस्थनीज, तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैगस्थनीज। मैगस्थनीज इंडिका की पुस्तक है। इसमें इंडिका की भाषा की बात करें तो यूनानी भाषा है। मैगस्थनीज इंडिका सेल्यूकस निकेटर की राजदूत था और मैगस्थनीज 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र की खोज किसके द्वारा की गई? अर्थशास्त्र की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है पंतजलि, ऑप्शन बी है भट्टस्वामी, ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर डी कल्हण। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। अर्थशास्त्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भट्टस्वामी, और इसकी खोज 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी मोगलीपुतिस को, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर डी राजशेखर को। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अगर हम तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति है जो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तीसरी बौद्ध संगति पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी मोगलीपुतिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है? मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी दशरथ मौर्य, ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये पूछ रहा है मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दशरथ मौर्य, जो कि अशोक का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है? मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है राजतरंगिणी में, ऑप्शन सी है इंडिका में, ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा राक्षस में। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसकी इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित किया जाता था? मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित किया जाता था? ऑप्शन ए है 6 समितियों द्वारा, ऑप्शन बी है 3 समितियों द्वारा, ऑप्शन सी है 8 समितियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 9 समितियों द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम समितियों की बात करें तो 6 समितियों द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 समिति। और वो 6 समिति कौन कौन सी थी? नंबर 1 है उद्योग समिति, नंबर 2 है विदेश देखरेख समिति, नंबर 3 है जनगणना समिति, नंबर 4 है व्यापार समिति, नंबर 5 है विक्रय समिति और नंबर 6 है विक्री समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 समिति। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार ये कुल 30 सदस्य हो गए इसमें।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 समितियों द्वारा। कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है शिलालेख संख्या 1 में, ऑप्शन नंबर बी है शिलालेख संख्या 2 में, ऑप्शन सी है शिलालेख संख्या 12 में, ऑप्शन नंबर डी है शिलालेख संख्या 13। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख संख्या 13। कलिंग युद्ध का विजय का उल्लेख मिलता है शिलालेख संख्या 13 में। जो ये कलिंग युद्ध था वो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा था, और इसी शिलालेख संख्या 13 की बात करें तो इसमें 8वीं जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख संख्या 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा है, निम्नलिखित में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा है। ऑप्शन ए गोपी, ऑप्शन नंबर बी वापी, ऑप्शन नंबर सी लोमेश ऋषि, ऑप्शन नंबर डी विश्व झोपड़ी। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये निम्नलिखित में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा की पूछ रहा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें गोपी, और बी की बात करें वापी, और सी लोमेश ऋषि, ये तीनों गुफा अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा बनाई गई थी, और ये विश्व झोपड़ी है जो अशोक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व झोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है 21 प्रकार के कर, ऑप्शन नंबर बी है 10 प्रकार के कर, ऑप्शन नंबर सी 9 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के करों का मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कि अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमि को कहा जाता था, मौर्य काल में भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी वार्ता, ऑप्शन नंबर डी सीता। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि मौर्य काल में भूमि को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र। अगर हम सीता की बात करें तो सीता भूमि से प्राप्त अन्न या पदार्थ को सीता कहा जाता था। तो अपना राइट आंसर होगा मौर्य काल भूमि को कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रों को पहली बार आर्य कहा गया था, कि शूद्रों को पहली बार आर्य किस में कहा गया। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन नंबर सी है राजतरंगिणी, और ऑप्शन नंबर डी है महाभाष्य। दोस्तों ये राजतरंगिणी है, ऑप्शन नंबर डी है महाभाष्य। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि शूद्रों को पहली बार आर्य कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी भद्रभाऊ। अगर पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, और सोमदेव ने लिखा था कथा रस सागर, हेमचंद्र ने लिखा था प्रविष्ट प्रबंध, तो और कल्पसूत्र लिखा था भद्रभाऊ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रभाऊ। कल्पसूत्र किसने लिखा था, भद्रभाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। ऑप्शन ए 20वें वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 8वें वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10वें वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 9वें वर्ष। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20वें वर्ष। और जब अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी तो या इस लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था, और भूमि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी राज्याभिषेक के। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अशोक का उपासक धर्म था।
अशोक का उपासक धर्म था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी भारतीय इतिहास की के अंतर्गत मौर्य प्रशासन की। दोस्तों मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।